Hello students, now we'll discuss dividend models. Dividend models. First of all, Walters model. Walters model, इसे हम relevant theory भी कह सकते हैं. So Professor James E. Walter argues that the choice of dividend policies almost always affect the value of the firm. Listen again. वोल्टर के शब्दों में है ये. ओके, वोल्टर ने डिफाइन किया ये. वोल्टर के ओपिनियन में द चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज affect the value of the firm. His model is based on the following assumptions. देखें क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल फाइनेंसिंग. द फर्म फाइनेंसेस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स. अर्जित आय के माध्यम से ही सभी इन्वेस्टमेंट होंगी. ठीक है ना. Either debt or new equity is not issued. डेट और न्यू इक्विटी कोई इशू नहीं होगा, बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी रिटेन्ड अर्निंग के द्वारा. ये मान्यता है. ओके. सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट रिटर्न. रिटर्न क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट. यानी कि सभी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. So 100% payout or retention, 100% retention, all earnings are either distributed as dividends or reinvested internally immediately. तो हम क्या कह रहे हैं, या तो 100% पे आउट हो और 100% रिटेंशन हो. मीन्स या तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ऑल अर्निंग्स में से डिविडेंड फॉर्म में दे दिया जाएगा. एंड दूसरा ऑप्शन होगा कि री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इंटरनली, दैट इज 100%. सो नेक्स्ट इज इनफाइनाइट टाइम. The firm has infinite life. ओके. अनिश्चित, अगर जीवन का काल देखें तो अनिश्चित होगा. अभी देखें फॉर्मूला. दिस इज फॉर्मूला, हैव अ लुक. P is equal to P refers to market price per share. मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा, तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर P इज इक्वल टू DIV. DIV इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर. एंड इसी में हम प्लस कर देंगे. डिविडेंड में हमें क्या प्लस करना है? EPS लेस DIV.
अर्निंग पर शेयर EPS है, और डिविडेंड अगर इसमें से लेस कर दिया जाए मीन्स के डिफरेंस हो जाएगा डिविडेंड का और सॉरी अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड per share. So into R by K, R refers to firm's average rate of return और वो भी average, and K refers to firm's cost of capital or capitalization rate. K denotes फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो ये सारे आपको एब्रेविएशंस याद हो गए, आई मीन शॉर्ट फॉर्म्स के. ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला. दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर. इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको सभी चीज़ें दी गई हैं तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अबव इक्वेशन इज रिवील्स दैट मार्केट प्राइस पर शेयर इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स, है ना. टू कंपोनेंट्स का मिश्रण है. फर्स्ट कंपोनेंट ये है मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. देखें, एंड सेकेंड, द सेकेंड इज देखें EPS माइनस DIV इंटू R by K किया ना, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ K रिटर्न्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स. क्लियर. तो आपको ये दो सेक्शंस देखो दिए गए हैं, डिविडेंड फिर दूसरी कैलकुलेशन, दोनों का एडिशन इज मार्केट पर प्राइस पर शेयर, market price per share. So हम ये इलिस्ट्रेट करेंगे. Now we'll see Gordon model. A model for determining the intrinsic value of a stock. देखें क्या डिटर्मिन करना है हमें, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक बेस्ड ऑन अ फ्यूचर सीरीज ऑफ डिविडेंड्स, फ्यूचर सीरीज ऑफ डिविडेंड्स दैट ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट गिवन. ये देखें गॉर्डन ने क्या बोला था, ये हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वोल्टर की धारणाएं क्या थी ये क्लियर हैं. अभी गॉर्डन के क्या विचार थे इस बारे में. गिवन अ डिविडेंड पर शेयर दैट इज पेबल इन 1 ईयर. अगर आपको डिविडेंड पर शेयर दिया गया है इन द अजम्पशन दैट द डिविडेंड ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट इन परपेचुइटी, the model solves for the present value of the infinite series of future dividends where expected dividend per share 1 year from now. देखिए एक्सपेक्ट कर लिया हमने, अनुमान लगाना है. ठीक है ना, तो डिविडेंड D refers to expected dividend per share 1 year from now. K denotes requires rate of return for equity investor, required rate of return. G stands for growth rate in dividends, growth rate in dividends. ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है मोस्ट ऑलवेज यूज्ड इज कॉल्ड द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल.
तो अगर जब भी गॉर्डन की बात आएगी तो ये बोला जाएगा कि गॉर्डन ने ग्रोथ मॉडल डेवलप किया, ठीक है ना, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर Myron J. Gordon, who originally published it in 1959. Although the theoretical underpin was provided by John Burr Williams in his 1938 text. क्या टेक्स्ट बुक थी? Theory of investment value. So it is Gordon model. Okay, thank you.